Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss on exercise number 6.3, question number 6 and 7 of similar triangles, page number 145. Dear students, the question number 6 is, if triangle ABE in figure 6.37, figure वहाँ दी हुई है, फिगर यहाँ पर दी हुई है, फिगर का नाम है ABC, इस लाइन का नाम है DE और BE ये जॉइंटेड है, इसी तरह CD भी जॉइंटेड है। ये फिगर है। तो हमें गिवन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। ये सारे क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन जो है वो है ट्रायंगल ABE. ये ABE is congruent triangle ABE is congruent to triangle ABE. ये वाली ट्रायंगल, ये AB B से E और E से A पर ही जाती है। ये ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ये ट्रायंगल, यहाँ से ये जो ACD, ये तीन लाइन सेगमेंट जो बनाते हैं AC, CD और DA, AC, CD और DA जो ये ट्रायंगल बनाते हैं, ये ट्रायंगल ये गिवन है। हमने प्रूव करना है। तो प्रूव हमने करना है ट्रायंगल ADE is similar to triangle ADE is similar to triangle ABC. ADE is similar to triangle ABC, यानी कि ADE ये छोटी ट्रायंगल ऊपर, ABC पूरी बड़ी ट्रायंगल के ये आपस में सिमिलर है। हम प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ ट्रायंगल ABC is similar to triangle ACD. इसको हम एम्प्लाइज ले सकते, इसको मैं इधर लाऊंगा ताकि हमारा जो यहाँ पर ये ADE पहले दी हुई है, तो इसी तरह मैं लिखूंगा ACD is similar to triangle ABC. इसको मैं LHS की तरफ लाया, इसको RHS से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC. Therefore, when triangles are congruent, their corresponding parts are equal. तो हम लिख सकते हैं AD इस ट्रायंगल का, ACD का, AD जो है AD इज इक्वल टू, और इस ट्रायंगल का ABC का in triangle ABC is congruent to triangle ACD. ABC नहीं है, ये ट्रायंगल ABE है बच्चों, ABE। तभी मैं यहाँ पर रुक गया था। ABE is congruent triangle ACD, यहाँ पर भी ABE लिखा जाएगा। ये गिवन है। प्रूफ आगे मैं लिख भी सकता हूँ, ये गिवन है। एम्प्लॉयज ACD में LHS की तरफ ले गया और ये RHS की तरफ ABE है। ACD इसका साइड है AD इज इक्वल टू
ए बी ई इसका ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ए ई। यहां पर आप खुद ही देख लीजिए ए डी पहला वर्टेक्स और तीसरा, यहां पर भी ए ई ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ए सी कॉरस्पॉन्ड करता है ए बी के साथ, सी डी कॉरस्पॉन्ड करता है बी ई के साथ, ए डी कॉरस्पॉन्ड करता है ए ई के साथ। एम्प्लॉइज ए डी डिवाइडेड बाई ए ई इज इक्वल टू 1। इसको मैं LHS की तो ये 1 बन गया, इसका नाम हम रखेंगे फर्स्ट। यहां पर मैं लिखूंगा CPCT, ये CPC। when triangles are congruent their corresponding parts are equal also या एंड इसी ट्रायंगल में अब मैं लिखूंगा ACD। ACD इसका है साइड AC, ACD का साइड है AC इज इक्वल टू, और इस ट्रायंगल का साइड AC इस ट्रायंगल का है फिर AB। आप यहां पर देख भी सकते हैं, आपको लगेगा ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। एक ट्रायंगल का AC और दूसरी ट्रायंगल का AB, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी है, दिख रहा है। तो ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। एम्प्लॉइज AC डिवाइडेड बाय AB is equal to 1 AB डिवाइडेड बाय AC is equal to 1। ये आपको यहाँ पर इसका नाम रखूंगा मैं सेकंड, इसको मैं LHS की तरफ ले आया, ये इसको डिवाइड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दो को हम कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, तो हमें निकलेगा AD डिवाइडेड बाय AE इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय AB। हमें ये कंडीशन, ये दोनों बराबर 1 के, तो लिहाजा ये दोनों आपस में बराबर है। AD डिवाइड बाय AE इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय AB। अब हम ये कंडीशन देखेंगे इन दो ट्रायंगल्स में। AD यहां पर है, डिवाइडेड बाय है AE, AD के डिवाइड बाय होना चाहिए था AB। इसको हम यहां पर ठीक करेंगे। एम्प्लॉइज, या यहीं पर मैं इसको ठीक करूंगा। एम्प्लॉइज AB को, या एम्प्लॉइज AC डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू 1। इसको हम 1 बाय 1 भी लिख सकते हैं। एम्प्लॉइज AB को ऊपर और AC को नीचे इज इक्वल टू 1। ये 1 ऊपर ये 1 नीचे, तो ये 1 बन गया। फिर इसका नाम रखूंगा मैं सेकंड, यूजिंग इनवर्टेंडो, क्योंकि आगे से कंडीशन सीधी हो जाएगी। अब आप खुद ही देख लो, ये AD डिवाइडेड बाय AB, AD डिवाइडेड बाय AB। अब ये कंडीशन ठीक हो गई। AD डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय AC, AE डिवाइडेड बाय AC। हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यहां पर थोड़ा सा समझने के काबिल है ये क्वेश्चन। AC इज इक्वल टू AB, AC इज इक्वल टू AB, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। AC इज इक्वल टू AB। आगे से CPCT भी हम ये लिखेंगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के हैं। तो AC डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू 1 बाय 1, यहाँ 1 रह गया, नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। AB को मैं ऊपर ले गया, AC को नीचे, ताकि हमारी कंडीशन आगे इसमें इस ट्रायंगल में सीधी आ जाएगी, सही आ जाएगी। इज इक्वल टू 1, ये 1 ऊपर और ये 1 नीचे, फिर ये 1 बन गया। इक्वेशन सेकंड यूजिंग इनवर्टेंडो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें रिजल्ट आएगा दो, ये भी 1 के बराबर है और ये भी 1 के बराबर है। AD डिवाइडेड बाय AB
AD divided by AE is equal to AB divided by AC, AB divided by AC, ये भी 1 के बराबर है और ये भी 1 के बराबर है, लिहाजा ये दोनों आपस में बराबर है। AD divided by AE is equal to AB divided by AC। यहाँ पर एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा, प्रूफ में मैं गया, मैंने लिखा ABE is congruent triangle ACD, ABE is congruent triangle ACD implies ACD is congruent triangle AB। ये इधर और ये इधर एक ही बात है, अगर ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दो के हमने कॉरस्पॉन्डिंग, जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। यहाँ पर AC लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर AD लाइन सेगमेंट है, ये AD इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में AD लाइन सेगमेंट है, इस ट्रायंगल में लाइन सेगमेंट है, ये AE होना चाहिए, पहला और लास्ट AE। AD is equal to AE CPCT implies AD divided by AE is equal to 1, इक्वेशन फर्स्ट। एंड यहाँ पर मैंने लिखा AC, ये पहला is equal to AB, यहाँ पर भी पहला लाइन सेगमेंट है, AC is equal to AB CPCT implies AC divided by AB is equal to 1, 1 ही लिख लो आप, 1, AB को ऊपर AC को नीचे इज इक्वल टू, इसका डिनोमिनेटर है यहाँ पर 1, 1 by 1 तो वो भी 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू सेकंड यूजिंग इनवर्टेंडो, यूजिंग इनवर्टेंडो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट AD divided by AE, AD divided by AE is equal to AC divided by AB is equal to AB divided by AC, AB divided by AC। तो ये हमें कंडीशन निकल गई। अब हम जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, अब हम जाएंगे इस पर, ये दो ट्रायंगल्स उठाएंगे। नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC हम लिखेंगे AD डिवाइडेड बाय AB, AD पहले इसको फिर ठीक करेंगे, ये कंडीशन सही नहीं बन रही है, तो हम लिखेंगे एम्प्लॉइज AD डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय AC, AE डिवाइडेड बाय AC यूजिंग, इसका जब न्यूमरेटर को AD डिवाइडेड बाय AB, न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर रेशियो में, तो इस लॉ का नाम है ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो, यूजिंग ऑल्टरनेंडो। जैसे कि आप देख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू 2/4, ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 इज इक्वल टू 4। अब अगर इस 2 को ये 2 डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 1/2, इस 2 को ये 4 डिवाइड करेंगे, तो ये फिर कंडीशन आ गई 4 इज इक्वल टू 4। इस लॉ का नाम जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शनलिटी में वो है ऑल्टरनेंडो, इससे रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यूजिंग ऑल्टरनेंडो। नाउ इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल ये हमने प्रूव करना है ADE एंड ट्रायंगल ABC हम लिखेंगे, इसका लाइन सेगमेंट है AD डिवाइडेड बाय, इसका लाइन सेगमेंट है AB, ये इज इक्वल, इसका लाइन सेगमेंट है AE, पहला वर्टेक्स और दूसरा डिवाइडेड बाय, यहाँ भी पहला और तीसरा AC। ये हमें कंडीशन निकल गई, प्रूव्ड अबो लिखेंगे इसको, प्रूव्ड अबो। अब एंड आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पर AD डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय AC, ये छोटी ट्रायंगल है और ये बड़ी ट्रायंगल है,
तो अब हमें हमारी कंडीशन बिल्कुल ठीक आ गई और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये इस ट्रायंगल का भी एंगल है, इस ट्रायंगल का भी एंगल है। आगे से लिखेंगे कॉमन, लेकिन ये इनका इंक्लूडिंग एंगल भी है, ए बी और ए डी और ए बी के, ए डी और ए ई के बीच का एंगल है। इसी तरह ए बी और ए सी के का इंक्लूडेड एंगल है। ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई is similar to triangle ABC by SAS। इन दो साइड्स का ये इंक्लूडिंग एंगल है, इंक्लूडिंग एंगल है बाय SAS सिमिलरिटी। SAS सिमिलरिटी हमने की है इससे पहले डिस्कस अच्छी तरह से। जब एक ट्रायंगल के दो साइड्स दूसरी ट्रायंगल के दो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो और उनका इंक्लूडेड एंगल आपस में इक्वल हो तो वो ट्रायंगल सिमिलर होती है। इस ट्रायंगल का नाम है SAS सिमिलरिटी। If two sides of one triangle are proportional to the two sides of the another triangle and their included angle is equal, therefore the two triangles are similar, then the two triangles are similar। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे। The question number 7 is, question number 7 is altitudes AD and C of triangle ABC intersect each other at the point P। ट्रायंगल हमें यहाँ पर इस तरह से दी हुई है। इस ट्रायंगल का नाम है ABC, ABC, एल्टीट्यूड्स AD जो है यहाँ पर ये इसको परपेंडिकुलर है, AD एंड CE, AD एंड CE, और यहां से ये है, ये AD जो है ये परपेंडिकुलर है BC पर और CE जो है ये AB पर है। ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं P पर, इंटरसेक्ट करते हैं ये P पर। हमने बताना है शो दैट ट्रायंगल AEP is similar to triangle CDP। हम गिवन लिखेंगे, गिवन a triangle ABC in which AE is perpendicular on AB and AD is perpendicular on BC। AE and CE, ACE is perpendicular on AB and AD is perpendicular on BC। यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री है। AD
and C intersects at point P. ये P पर आपस में काटते हैं P पर. टू प्रूव, हमने प्रूव करना है नंबर वन ट्रायंगल AEP is similar to triangle CDP. ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है. नंबर 2 triangle ABD is similar to triangle CBE is similar to triangle CBE. थर्ड हमने प्रूव करना है triangle AEP is similar to triangle ADB. फोर्थ हमने प्रूव करना है triangle PDC is similar to triangle BEC. समझ लो कि 4 क्वेश्चन है. प्रूफ हम लिखेंगे. प्रूफ पहले ये दो उठाएंगे. इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, ये दो ट्रायंगल्स मैंने उठाई. AEP CDP, इसका एंगल 1 और एंगल 2. एंगल 1 इज इक्वल टू AEP, इसका एंगल 1 और इसका है एंगल 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. आगे लिखूंगा मैं ईस्ट 90 और इसका नाम रखूंगा मैं 3 और इसका रखूंगा 4. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. देयरफॉर ट्रायंगल AEP is similar to triangle CDP by AA similarity. AA similarity भी मैंने आपको समझाई है. If two angles of one triangle are equal to the two angles of the another triangle, then the two triangles are similar. ये similarity है, AA similarity है. एक ट्रायंगल के अगर दो एंगल दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल्स के बराबर हो तो वो आपस में सिमिलर होती है. which proves first. अब हमने ये प्रूव कर दिया. इसी तरह इन ट्रायंगल ABD ये वाली ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE. यहां पर ABD, यहां पर ये है ये एंगल, इसका नाम रखेंगे आप 5. 3 और 4 एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल, इसका नाम रखूंगा मैं एंगल 6. एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6. यहां पर लिखूंगा मैं आगे ईस्ट 90, क्योंकि ये AB जो परपेंडिकुलर है BC पर, ये इस तरफ से भी 90 डिग्री बनाता है, इधर से भी, और इसी तरह यहां पर भी CE इज परपेंडिकुलर ऑन AB. अब एंगल B इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल B. यहां पर भी एंगल B है, यहां पर भी एंगल B. ये एंगल B ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, कॉमन. Therefore triangle ABD is similar to triangle CBE. आप यहां पर ABD is similar to triangle CBE, ये आपस में सिमिलर हो गई by
ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी। इसी तरह से सेम ही पैटर्न करना है इन दो में, वो आप खुद करेंगे। और घर में भी जो हम यहाँ पर आपको ये एक एक क्वेश्चन आपको सिखा रहे हैं, कोई क्वेश्चन में बीच में नहीं छोड़ रहा हूं। और अच्छी तरह से मैं अपने हिसाब से ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको कोई भी कंसेप्ट, आपको कोई भी पॉइंट ऐसा सामने, आपके सामने कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो आपको समझ ना आए। जैसे कि हमने यहाँ पर ये दो ट्रायंगल्स उठाए, ये और ये AEP, ये छोटी ट्रायंगल, और यहाँ पर CDP, ये यहाँ पर ये दो ट्रायंगल्स। यहाँ पर क्लियर सी बात है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि जब दो लाइन्स आपस में काटती हैं तो वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ये और ये। इसी तरह एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 है, क्योंकि AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन गया। C इज परपेंडिकुलर ऑन AB, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बन गया। इसी तरह ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई। अब मैंने ये दो ट्रायंगल्स उठाई तो ये भी आपस में सिमिलर की, मैंने सेम ही पैटर्न करना है इन दो में, तो ये दो आप खुद करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।